हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फो वेन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया फ्री आईएएस कोचिंग आरसीए का इस साल का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से फ्री कोचिंग करना चाहते हैं आईएएस की, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो फ्री आईएएस कोचिंग होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं पहले ऑलरेडी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कब एग्जाम है, मतलब सारी डिटेल्स बताइए, वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लो। अब हम बात कर लेते हैं कि 2020 के क्वेश्चन पेपर की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरह का, और मैं आपको बताता हूँ उसमें 3 घंटे का पेपर होता है। 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है 1 घंटे का होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, और सेक्शन जो बी है ये 2 आवर्स का होता है। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सैट से, जनरल स्टडीज से, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी जो बी होता है सेक्शन बी, उसमें आपको एसेज लिखने को आते हैं। 2 एसे आपको लिखने पड़ेंगे, 30 मार्क्स का एक एसे होता है, 2 60 मार्क्स के होते हैं, तो 120 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। इसके अलावा अगर आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे आप जाएंगे इंटरव्यू राउंड में, वो 30 नंबर का होता है। तो टोटल 150 नंबर में से आपका जो है रिजल्ट इसमें आएगा। बाकी देखिए ये सब इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इतना ज़्यादा मैं टाइम इसके ऊपर नहीं दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो डिटेल में इंस्ट्रक्शंस, तो इसे आप पॉज करके वीडियो को ये पढ़ सकते हो। बाकी बस ये बता देता हूँ कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1/3 नंबर आपके उसमें डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना खुद बाद में। अब बाकी देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो देखिए जैसे कि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 3-way मर्जर ऑफ इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व्ड द मेजर ऑफ फॉलोइंग बैंक। ठीक है ना, तो बैंक से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8 years फ्रॉम नाउ ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 6 years ago। तो ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया सेकंड वाला कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि फैक्चुअल जो होंगे, जिसमें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी पता होना चाहिए आंसर, और कुछ ऐसे होंगे आपको वहीं करके सॉल्व करके वो क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई आईएएस या यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूं। मैंने वीडियोस बहुत बना रखे हैं यूपीएससी फ्री कोचिंग से रिलेटेड, और उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं कोई यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूं, खाली मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और किसी की मदद हो सके। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना, अब इससे क्वेश्चन आ गया। अगर आपको इसका आंसर देना है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, तो डायरेक्ट आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए ये 4th क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2019 इंडिया टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल कॉल्ड। ठीक है ना, अब देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन है कि आपको करंट अफेयर्स से आएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो भी चीजें होती हैं ना, तो आपके जहन में रहेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर सकते हो। तो उसके लिए आप अपनी थोड़ी जनरल नॉलेज, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना शुरू करो। हिंदू अच्छा होता है, हिंदू पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जरूर करो, क्योंकि जो चीजें हो रही होती है ना, या हुई हैं 1-2 साल पहले, कुछ साल पहले, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। इसी तरह यूपीएससी का है, यूपीएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इससे आ गया क्वेश्चन। अब जैसे इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर देना है तभी तो आंसर दोगे जब इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके देखते रहते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए स्लोगन है काफी है। अब ये स्कीम 2015 में आई थी। देखिए अब इसका क्या वो था, किसका इनिशिएटिव था, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ क्लिक करके जो भी इसका आंसर होगा वो देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको कब आएंगी, जब आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होगी। और ये जो टिक वगैरह है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सही आंसर है। ये मुझे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर दिया है और उनका मैं थैंक कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर मुझे दिया। बट ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ये आप ये मत मानना कि ये मैंने सॉल्व किए हैं या किसी ने वो किए, मतलब ठीक है ये तो कुछ नहीं पता, ये आंसर गलत भी हो सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पैटर्न पता चल पाए कि आरसीए का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन है, देख लो आप। नेम ऑफ एन आयतुल्ला खान मशरिकी ऑल्सो नोन एज ऑनरी टाइटल। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
इसके बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आ गए, देयर आर 20 पीपल अराउंड अ टेबल, ईच ऑफ देम शेक्स हैंड्स विद द पीपल टू हिज और हर इमीडिएट राइट एंड लेफ्ट। तो ये आपको लॉजिक लगा के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। बाकी देखिए फ्यूज वायर का क्वेश्चन आ गया, जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको यहां मिल सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्लाइड करता रहता हूं। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है, ये क्वेश्चन है देखिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्वेश्चन आ गया। अब ये 14 क्वेश्चन है देखिए। ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन है, डीआरडीओ, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो अभी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे? अगर आपको इन चारों के बारे में पता होगा तभी तो पता कर पाओगे ना कि कौन सा ओल्डेस्ट है। तो यही है देखिए, आपको हर तरह से अपने आपको तैयार रखना है क्वेश्चंस के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से आ गया देखो, जीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी के बारे में काफी पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह भी होती हैं। तो आपको समझ लो अपने आप को ना बिल्कुल ही करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा अपडेटेड रखना पड़ेगा अपने आप को। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्लाइड कर लेते हैं और क्वेश्चंस भी कुछ, जैसे कि ये 18th क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं ताकि आप आराम से अपने देख सको। जैसे कि क्वेश्चन आ गया 19 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट अ वेक्टर। फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स से आपको ये करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको 12th 5 ईयर प्लान के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। और देख लेते हैं, जैसे कि ये 22nd क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। तो ये आया है। तो ये देखिए, ये इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स वाला जो होती हैं, उसमें से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। जो इंटरनेशनल बिजनेस जिन्होंने कोर्स वगैरह किया है उन्हें पता होगा इसको, इसका आंसर। कार्बन फर्टिलाइजेशन से आ गया देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। वो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस से आ गया। लाला लाजपत राय से क्वेश्चन आ गया। अभी क्वेश्चन ऐसा है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। आपको लाला लाजपत राय के बारे में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी तो आप ये आंसर को सॉल्व कर पाओगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना, एनजीटी। ये जितने भी पॉल्यूशन वगैरह होता है, एनवायरमेंट को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके उसके लिए है। तो ठीक है ना, इसके बारे में आपको पता होगा तभी तो आएगा। इसकी कई कई चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी। इवन मुझे जो एनजीटी के बारे में पता चला था, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तब मुझे पता चला था कि एनजीटी कोई चीज़ होती। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यार न्यूज़पेपर सही से पढ़ो अगर यूपीएससी में आगे जाना है। और ये क्वेश्चन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। प्रोटॉन क्या होता है, आइडेंटिकल टू। तो ये प्रोटॉन क्या है, या अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको कर पाओगे। देखिए डिफरेंट साइंटिस्ट दे रखे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक थ्योरी, ये सब क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इवन फिजिक्स भी कह सकते हो कुछ कुछ। तो ठीक है ना, ये सब थ्योरीज अगर केमिस्ट्री में आपने 12th में साइंस पढ़ी है तो आपको काफी इसकी नॉलेज होगी। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। बाकी देखिए डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैच करो। 34th क्वेश्चन है, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उठान महाअभियान लॉन्च, ये 2019 में था। अब मान लो किसी ने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रखा है, न्यूज़ अच्छे से फॉलो कर रखी है 2019 की, उसे पता होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यही चीज़ है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया में, ये कब हुई थी, इसके बारे में क्या चीज़ नॉट ट्रू है, देखिए नॉट ट्रू लिखा हुआ है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे आपके कि नॉट ट्रू लिख देते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ट्रू समझ के ही वो फॉलो कर लेता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी से चलिए और देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। आप मैं सब नहीं आपको यहाँ डिक्टेट करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। द रिवर दैट ओरिजिनेट्स एंड एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। बाकी मैच द फॉलोइंग का आ गया आपके पास एक क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल आ गया जो कि 1883 में इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसरॉय रायपॉन, ठीक है ना। उसके बारे में ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ गया। अभी देखिए अभी बिल पास हुआ है 2020 में अंदर, इसके ऊपर से क्वेश्चन निकाल दिया उन्होंने। बाकी ये देखिए 42 क्वेश्चन है, ये इकोसिस्टम्स वगैरह से आ रहा है, टुंड्रा वगैरह। ये देखिए बायोलॉजी की
ट्वेल्थ में जिसने अगर पढ़ी होगी तो उसमें था इसका थोड़ा, ये जो सब लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ये सब। और ज्योग्राफी का भी है, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है हंटर कमीशन से देखिए क्वेश्चन है कि, ठीक है ना। तो आपको अगर ये जैसे क्वेश्चन करना है तो पता होना चाहिए ना हंटर कमीशन क्या है, क्या हुआ था। तो वही बंदा कर पाएगा जिसे इसके बारे में नॉलेज होगी। इससे आ गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से, ठीक है। बाकी देखिए एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए अभी आई है, अभी इंप्लीमेंट हुई है, कुछ महीने हुए हैं। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितने क्वेश्चन तो आपके खाली न्यूज़पेपर से इसमें हो गए आपके। हिंदू, द हिंदू करके न्यूज़पेपर होता है, या कोई और से भी आप ले सकते हो। हिंदू का कंटेंट अच्छा होता है तो आप देख सकते हो। देखिए आर्टिकल ये आ गया 79(1)(22) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करता है बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, आपको मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिल रही होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉजिकल भी आते हैं, एप्टीट्यूड वाले भी आते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज से आते हैं। अब देखिए आ गया, विच बॉडी हैज परमिटेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू रिज्यूम कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स। अब कोविड अब भी का देखिए नया नया कितना टाइम हुआ है, मोस्टली 8-10 महीने हो गए कोविड को। अब देखिए उससे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का है। अब मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, गलत करेंगे तो 1/3 मार्क्स कटे जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज XY। तो ये ऐसा क्वेश्चन है आपको खुद करना पड़ेगा तब, ठीक है ना। इसमें कोई आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग आ गया, ये सब देखिए, ये डॉपलर इफेक्ट, ये सब बॉयल्स लॉ, ये सब कहाँ थे, फिजिक्स में थे। मैग्नेटिक फील्ड, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, केमिस्ट्री में भी था कुछ कुछ, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए टोटल होगा 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो यही 60 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो एसए का पेपर था, एसए का पेपर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला कि जो एसए आए थे उसके साथ ही उसकी आंसर शीट थी, तो वो सबमिट वहीं कर लिया गया एग्जाम के बाद ही। तो ऐसे भी यही होते हैं कि यार जो कि करंट अफेयर्स से आ जाते हैं, कोई हिस्ट्री पे टॉपिक से आ जाएंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाएंगे। जैसे कि मान लो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी के ऊपर आपको एसए लिखने को आ गया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, चाहे तो मुझे आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशंस भी देता हूँ। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड डाउट है, आप पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन मेरे साथ लाइव, तो आप उसके लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।